कौन है? मार्फतिया जी दासानी चिल्ला क्यों रहे हो? ये क्या 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 है ये? भूत है ये? नहीं 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 सर, नहीं सर, सर मेरी बात मानिए सर। सर इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है सर। आपने भी देखा था ना कि वो स्लाइडिंग विंडो बंद थी, फिर भी ऐसे पर्दे हिल रहे थे। पर्दा ऐसे हिल रहा है सर। पर्दा है, पर्दा तो हिलेगा, लेकिन स्लाइडिंग विंडो तो बंद है। और मैं सर अभी जब अपना ये सफेद रुमाल साबुन से धोने गया ना वहां सिंक में, तो सर वो रुमाल में सर ये खून के लाल धब्बे निकल आए। हाँ। मैंने ऐसा रुमाल फेंका ना तो वो ऐसे घूमने लगा सर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। जय हनुमान, जय हनुमान सर, जय कपीस, तू लोग हो जा। ओहो, मार्फतिया जी, चूहा था वो देखिए, चूहा था इसके नीचे। क्या मार्फतिया जी, चूहे से डर गए आप? हाँ, हमको भी डरा दिया। माना वो चूहा नीचे था इसलिए रुमाल घूम रहा था, पर वो खून के धब्बे। उनके धब्बे? हाँ, हल्दी के दाग। इसीलिए तो धो रहा था। पर इसका खून के धब्बों से क्या लेना देना बनना मैं? खून के धब्बे, ऐसा ही सवाल मेरे भी मन में आया था 8 साल पहले। बहुत लंबी। मैं ऑफिस से लौट रहा था, जोरों की बारिश हो रही थी, मैं पूरी तरह से भीग गया था। वंदू नहीं थी, बच्चों को लेकर किसी फंक्शन में गई थी। भीगने की वजह से मुझे जुकाम हुआ था, तो मम्मी का नुस्खा मुझे याद आया। हल्दी और चंदन का लेप लगाया मैंने माथे पर, और सफेद रुमाल था, उससे कस के सर बांध लिया। थोड़ी देर बाद जुकाम ठीक हो गया, लेकिन देखा तो मेरे सफेद रुमाल पर ऐसे ही हल्दी के दाग थे। तो ये मैं धोने गया वॉश बेसिन पर, साबुन लगाया, देखा तो खून, पूरा खून। और मैं ऐसे ही चिल्लाया था। तब मैं भूत भूत नहीं चिल्लाता, मैं सिर्फ खून 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 ऐसे चिल्लाया था। और तभी मैं घर लौटी और आज को ऐसे डरा हुआ पाया जिस तरह से आप अभी डरे हुए हैं, और मैंने सारा माजरा समझा और हंस पड़ी। हैं? हंस पड़ी? हाँ, मतलब ऐसे नहीं, खून देखकर ऐसे दांत निकला है। कुछ भी। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मली हंस पड़ी। देखिए, ये जो जिसे आप खून के धब्बे समझ रहे हैं, ये बेसिकली एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है। जब कपड़े पे हल्दी के दाग लग जाते हैं और उस पे आप साबुन या डिटर्जेंट लगाते हैं ना, तो वो लाल हो जाता है। एक सेकंड। देखिए मार्फतिया जी, Oh my God, ये नई बात पता चली। अरे इसीलिए तो इस होनहार इंसान के पड़ोस में रहने के लिए लाया हूं मैं आपको। वरना भाभी, इस रुमाल और चूहे के चक्कर में पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। हाँ तो खाना रेडी है, चलिए चलिए आइए। चलिए, हम आते हैं। बोलती है ना अभी, चलो। अरे रुकिए, बंद कौन कर? मैं हूँ तुम्हारी यम, और इसकी यमी, मतलब इसकी मम्मी। ओह माय गॉड, यप, ऐसा कोई करता है क्या? What? मुल्तानी मिट्टी लगाइए दक्कू।
आज ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही थी? मैंने कुछ नहीं किया। अरे कोई बार बार नॉक करके जा रहा था, मुझे लगा तुम वॉक से वापस आ गए हो। देखा तो कोई भी नहीं है, पता नहीं कौन नॉक करके जा रहा है। पापा हाँ। डॉल। ये डॉल तो पापा मुझे डॉल चाहिए। उस डॉल को छूना भी मत, ओके? यम, हाँ, इस डॉल ने ही दरवाजा नॉक किया था। क्या बकवास कर रहे हो दकू? ये डॉल कैसे नॉक कर सकती है? दकू, पर इस डॉल को तो तुमने अंदर रखा था, ये यहाँ कैसे आई? वही तो यम, ये कहीं ये डॉल तो दरवाजा नॉक नहीं कर रही थी। क्या बकवास कर रहे हो दकू? ये नॉक कैसे कर सकती है? यम, तुम भूल गई, ये डॉल उस सनी की डॉल है। और वो सनी हमारी किट्टू की तरह शरारती थी, हर किसी का दरवाजा नॉक करके भाग जाया करती थी। यम, इस डॉल में सनी की आत्मा है। ये क्या बोल रहे हो दकू? पापा अगर सनी मेरी जैसी थी तो फिर मुझे तो ये डॉल चाहिए। नहीं, नहीं, डरपोक जोशी बुरे, तू कह रहा है कि ये गुड़िया है चल के तेरे घर से बाहर आई और दरवाजा ठोकती है। हाँ, और भाग करके छुप गई, बिल्कुल सनी की तरह। ये गुड़िया कुछ भी बोल रहा है तू। अबे तू तो डरपोक है ही, साथ में यामिनी भाभी को भी डरपोक बना देगा। आई नो, इतनी मासूम सी गुड़िया है ये, मतलब इससे क्या डरना। देखो भाई, उस सनी को मरते हुए किसी ने देखा? मैंने देखा है, जब आप लोग यहाँ नहीं आए थे ना, तब सुंदर, सुशील, नवयौवना। एक मिनट, नवयौवना रुक। तू तो कह रहा था कि वो दरवाजा ठोक के भागने वाली छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। व्हाट? मासूम बच्ची थी ये मैंने कब कहा? वो दरवाजा ठोक करके भागती थी ये बोला था। वो जो सुंदर, सुशील, नवयौवना सनी थी, पूरी सोसाइटी में सिर्फ आपका दरवाजा ऐसे ठोक कर भाग जाती थी। ओह माय गॉड, आटोजो, ओ राजेश भाई, मैं सीरियस हूं, समझे आप? उस सनी ने आत्महत्या की है और उसकी आत्मा हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में अभी भी भटक रही है। वरना ये डॉल बाहर आकर मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाती? बोलिए। तेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। वो जो भी हो, मैं इस डॉल को घर पे लेकर नहीं जाऊंगा। मार्फतिया, तुम्हें ये डॉल मासूम लगती है ना? इस डॉल को तुम लेकर जाओ। मैं क्यों लेकर जाऊं? वापस डर गए? क्या डर गए? मैं क्यों डरूं? अरे लाओ हर्षद भाई, वो डॉल मुझे दो। हाँ मैं लेकर जाता हूँ ना। हाँ मैं लेकर जाता हूँ इसको, इसमें डरने जैसा है ही क्या? अरे इतनी मासूम सी ये डॉल है, देखते ही प्यार हो जाए ऐसी है ये, और आप लोग डरने की बात कर रहे हो, है ना? पक्का ना? हाँ मार्फतिया नहीं हूँ। मैं सनी हूँ, सनी। वेलकम टू माय हाउस। knock knock, who's there? When Sunny is here, don't you dare! Don't you dare!
एक मिनट, क्या हुआ? दासानी, अरे कितना घबराया हुआ है राजेश भाई, ये क्या हो गया? माँ की याद आ रही है? माँ तो बहुत बुरा सपना देखा है इसने। मारफतिया चाकू लेके मेरे पीछे भाग रहा है। अरे है, मार डालेगा वो। अरे है कहाँ लेकिन मारफतिया जी? अरे कुछ नहीं है झालर, अरे अरे ये है ना, फालतू में नींद खराब कर रहा है, डर रहा है, ऐसे ही डर रहा है, तेरा दिमाग का वहम है। ये क्या हो गया? ये मारफतिया जी अभी अभी मेरे पीछे चाकू लेके भाग रहे थे। राजेश भाई, हमारे को लगता है झालर ने कोई बुरा सपना देखा होगा। छोड़, लग जाएगा चाकू। ओ मारफतिया जी, मैं हूँ दासानी। अरे दासानी। दासानी तुम? राजेश सर, हर्षद भाई, आप लोग सब मिलके मेरा चाकू क्यों चुरा रहे थे? ओ हेलो मारफतिया जी, हम आपका चाकू नहीं चुरा रहे थे, आप इस चाकू से मुझे डरा रहे थे। हैं? और उस डॉल के सामने देख के डरावनी लोरी सुना रहे थे ऐसे। आ चल के तुझे मैं चलूं। दासानी, सिर्फ गाना का करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी डराव नहीं हो तुम। एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हो तुम दासानी? मैं तो कब का सो रहा था। दासानी, हर्षद भाई सही कह रहे हैं, जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा तुमने। हाय नो, पर एक मिनट दासानी, तुम मेरा ये चाकू लेकर क्यों भाग रहे थे? पहले आप बताइए, चाकू लेके क्यों सो रहे थे? बरोबर है। वो एक्चुअली वो जोशीपुरा जी की बातें सुनकर सर मैं थोड़ा सा डर गया था, और मेरी माँ कहती थी कि तकिए के नीचे चाकू रखकर सोने से बुरे सपने दूर भागते हैं। बुरे सपने आप में से भाग गए, लेकिन ये दासानी को पकड़ लिया। हाय नो। दासानी, रिलैक्स, हाँ, डरावना सपना होगा समझकर भूल जाओ। हाँ, चलो जाओ। सपना? ठीक है, अभी आप सब कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। अरे ये भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता, इन पे विश्वास मत रखो। सो जाओ, चलो चलो सो जाइए। ओ मारफतिया जी, सो जाइए। हाँ सो जाओ। चलो राजेश भाई, ए तुम लोग सो जाओ, हम लोग दरवाजा बंद करते, चलो सो जाओ। दासानी, तुम भी सो जाओ अभी। हाँ। नहीं। दासानी, पक्का तुमने सपना ही देखा होगा। रात को जो सारा हंगामा हुआ, उसके बाद हम लोग वापस सो गए थे। उसके बाद मुझे भी ऐसा सपना आया था, जैसे वो सनी की आत्मा मेरे अंदर घुस गई है। मारफतिया जी, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे उस फ्लैट में वो सनी मरी थी, मुझे लगता है उसकी आत्मा अभी तक वहीं भटक रही है। आई नो। पूछे? तिवारी जी नमस्ते। नमस्ते सर। वो एक बात बताएंगे? अरे साहब क्यों नहीं बताएंगे, हमारी जानकारी में होगा तो जरूर बताएंगे। आई नो। वो सनी जो मर गई थी आत्महत्या करके 9वें माले पे। हाँ, वो कैसे मरी थी? वो आत्महत्या करके मरी थी साहब। आई नो। मारफतिया जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो उसने किस तरह से आत्महत्या की थी। हाँ। अरे साहब वो हमको कैसे पता होगा, 20 साल पुरानी बात है, हम यहाँ थोड़े थे। तो कहाँ थे? हम तो अपने गांव में थे साहब, गंगा किनारे 10 किलोमीटर रोज दौड़ लगाते थे आर्मी में भर्ती होने के लिए साहब। पर फंसा हमारा नसीब खराब था। वो क्या हुआ कि कुत्ता पीछे पड़ गया, हम गिर गए, हमारी टांग टूट गई। अब सरहद पे तो नहीं, यहाँ साईं दर्शन में चौकीदारी कर रहे हैं साहब। लेकिन आप अगर यहाँ थे ही नहीं तो आपको कैसे पता चला कि हम जिस घर में रहते हैं वहाँ सनी नाम की एक औरत ने आत्महत्या की थी?
वो तो साहब जोशीपुरा साहब ने बताया ना हमको। बस साहब उस प्लेट में जो भी आता वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। साहब मुझे तो लगता है उस प्लेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। देखो है, मैंने बोल। तिवारी, जी सर। व्हाट, अफवाहें क्यों फैला रहे हो? ऐसा नहीं मार्फतिया, देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अब किराएदारों को क्या है, वो तो यूं ही यहाँ वहां भागते रहते हैं। अब सबकी अपनी अलग अलग वजह होती है। अब एक किराएदार ने कहा कि उसने बेसिन के नल में से खून बहते देखा। दूसरे ने कहा कि एक रात वो सो रहा था तो अचानक सनी की आत्मा आई और उसे उठाया और बोली, आओ हम लोग मिलके छुपम छुपाई खेलते हैं। What? पर किराएदार ऐसे बोलते रहते हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तिवारी जी। अरे लेकिन जोशीपुरा जी, आपने भी तो कहा ना कि आपको भी लगता है कि वहाँ ऊपर सनी की आत्मा भटक रही है। हाँ, मुझे तो लगता ही है, क्योंकि वो अफवाह थोड़ी है, मुझे तो यकीन है। पर वो तो मुझे यकीन है ना, आप लोगों को यकीन थोड़ी है। तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? आप लोग टेंशन मत लीजिए, ओके? और वैसे भी आप लोग तो केवल 1 महीने के लिए रहने आए हैं ना, तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हे तिवारी। जी सर। व्हाट? ऐसी अफवाहें मत फैलाओ, ओके? कुछ नहीं है तिवारी, आई मीन मारवतिया, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? टेक केयर, केला पूरा खाओ। ब्रो, हमने जॉय को नहीं डराया, फिर भी उसकी मम्मी ने हमारी कंप्लेंट कर दी और हमारे पेरेंट्स से हमें डांट खिलवा दी। ब्रो, इसका बदला तो बनता है। ब्रो रिलैक्स, तुझे क्या लगता है सिर्फ तुझे ही बुरा लग रहा है? तू डर मत, तेरे ब्रो ने एक ब्रिलियंट प्लान बनाया जिससे जॉय खुद बोलेगा कि मैंने झूठ बोला है। सुन, लायन ने रोर किया, लेकिन मैं जरा भी डरा नहीं। ब्रो, प्लान को एक्शन में लाने का टाइम आ गया है, चल। मतलब सच्ची का लायन? और नहीं तो क्या, वो सब मेरे आगे आगे बकरी की तरह चल रहे थे और उनमें से लास्ट वाली की तो मैंने ऐसी पूंछ मरोड़ी कि बिल्ली की तरह चिल्लाने लग गया। कहीं वो बिल्ली ही तो नहीं थी? ओ हेलो, तुझे मेरी डेयरिंग पे डाउट है क्या? तुझे पता है मेरी गेम आईडी क्या है? जॉय द डेयरडेविल। फिर भी तेरे को शक है ना, तो जाके मेरा सोशल मीडिया एल्बम देख ले, वेकेशंस इन तांजानिया, वहां पे देख लेना मेरी लैंड वॉक पिक्स। इसको लगता है कि तांजानिया में क्या होता है हमें पता ही नहीं है। डूड, वो सारे लैंड कैप्टिविटी में रखे हुए होते हैं, एकदम पालतू। इसीलिए तो हमने फालतू के किस्से मत सुना। लैब में हमने जरा सा डरा दिया तो बेहोश ही हो गया और यहाँ पे बड़ा डेयरडेविल बन रहा है। ओ हेलो, तुम लोगों के डराने से नहीं बेहोश हुआ था मैं। अच्छा, तेरी मम्मी ने तो प्रिंसिपल को ये कंप्लेंट की थी कि हमारे डराने की वजह से तू बेहोश हो गया था। मतलब तेरी मम्मी ने झूठी कंप्लेंट की है ना जय? बोल ना कुछ, बोलता क्यों नहीं है? बोल जॉय, बोलो ना, क्या हुआ था? खुशी, वो बात ऐसी है कि मैं जैसी लैब में गया ना, मुझे एक बहुत ही स्ट्रेंज स्मेल आने लगी। मैंने जब वो स्मेल सूंघी तो अचानक मेरे सामने एक भूत उड़ रहा था। मैं उस भूत को देख के बेहोश हुआ हूँ। भूत? लैब में भूत? हाँ, मतलब तू एक्सेप्ट करता है कि तू अथर्व विद्युत से नहीं, भूत से डरकर बेहोश हो गया था। ओ भाई, भूत देख के तो कोई भी बेहोश हो ही जाएगा ना। अच्छा, तो फिर तूने अपनी मॉम को झूठ क्यों बोला? मैंने अपनी मम्मी से झूठ नहीं बोला, मैंने मेरी मम्मी को भी यही कहा था कि मुझे भूत दिखा, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी बात मानी नहीं। पर उन्होंने मुझे डांट के कहा कि मैं सबको ये कहूं कि तुम दोनों ने मुझे डराया है, वरना तुम दोनों के डराने से कौन बेहोश होगा? भूत से तो डर के हो गया ना बेहोश, डरपोक कहीं का। भूत देख के तो कोई भी डरेगा विद्युत। मैं नहीं डरता और ना ही मेरा ब्रो अथर्वा डरता है, चाहे कोई भी भूत आ जाए, समझे? अच्छा, तो मैं तुम दोनों को एक चैलेंज देता हूँ, तो आज तुम दोनों लैब में अकेले जाके दिखाओ। बोलो, है दम? बोलो, है दम? ब्रो, हमने कोई गलत पंगा तो नहीं ले लिया? ले लिया तो देख लेंगे। क्या हुआ विद्युत, डर गए? मैं नहीं डरता
और ना ही मेरा ब्रो अथर्वा डरता है, समझे? चैलेंज एक्सेप्टेड जॉय, हम लैब में जाएंगे। I can understand. राजेश सर, जोशीपुरा जी तो ये भी कह रहे थे कि उस घर में अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी हुए। और सर, हमें तो उस घर में रहने से बहुत डर लग रहा है सर। और सर मुझे तो पक्का यकीन है, कल रात को मैंने जो देखा वो सपना नहीं था। ये मार्फतिया जी के अंदर सनी की आत्मा आ गई थी। हाँ? अरे कुछ भी बकवास मत करो यार दासानी। तुम लोगों को अगर नहीं रहना वहां पर तो मत रहो, इतना सिंपल है। ये खामखा ऐसे वैसे बातें मत करो। अरे सर, लेकिन हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? जोशीपुरा जी 1 महीने का एडवांस ले चुके हैं हमारे पास, और हम लोग उससे मिलने गए ना तो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, किराया तो वापस नहीं मिलेगा। नो 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 नो, चाहे आप उस घर में रहे या ना रहे। और अगर उस घर में रहे तो पता नहीं इस दुनिया में रहे या ना रहे। ये दासानी, तक्कू भाई ने ऐसा कहा कि किराया वापस ही मिलेगा? आई नो। दासानी, मार्फतिया जी, करते कुछ। 1 महीने की बात है ना? हाँ। बिंदास रहो उधर। हाँ, हाँ? रहो। अरे सर, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं नीचे ही तो रहता हूँ। रिलैक्स, आराम से रहो। ऑलराइट, चलो जाओ जाओ जाओ, काम काम करो। अच्छा भाई, ये सनी की क्या स्टोरी है, जरा पता लगाइए ना। हाँ हाँ प्लीज। और ये जो ओरिजिनल ओनर है 902 का, उसका भी पता लगाइए। नहीं, कुछ है दिमाग में, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सनी का भूत, सनी के भूत को पकड़ना पड़ेगा। चल। हेलो जॉय, हम 10 मिनट में पूरा लैब घूम के वापस आएंगे। चैलेंज हारने के लिए तैयार रहना। बाय। सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आ रही है तुझे? नो ब्रो, मैं अंडे नहीं खाता ना, इसीलिए मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे घर में ऐसी स्मेल तब आती है जब पापा का पेट खराब होता है। बहुत गंदी स्मेल आ रही है ब्रो। ब्रो, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ब्रो, डिजीनेस फील हो रही है। ब्रो, तुझे वो दिख रहा है? वो हमारे पास आ रहा है। ब्रो, मिसेस वागले एंड मिसेस अग्रवाल, हमें ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपके बच्चे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम ये मान लें कि जॉय इनके डराने की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से बेहोश हुआ था। मैम, लेकिन ये बात सच है। हमने लैब में भूत देखा, इसलिए हम दोनों बेहोश हो गए। अथर्वा वागले, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैम मुझे लगता है हमें बच्चों की बात सुननी चाहिए। क्या सुनना चाहिए? यही कि हमारे लैब में भूत है? एक तो ये दोनों बिना परमिशन के लैब में घुसे, इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात करने के बजाय आप इन्हीं को फेवर कर रहे हैं। मैम, आप ये भी तो सोचिए ना कि बच्चे झूठ क्यों बोलेंगे। हाँ, और आपके ही लोगों ने हमारे दोनों बच्चों को वहाँ लैब में अनकॉन्शियस पाया था ना। अनकॉन्शियस ज्योति भाभी? हाँ, वही बोला मैंने, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस नाटक कर रहे हैं ये दोनों। मुझे इनकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है। देखिए मिसेस बागले एंड मिसेस अग्रवाल, आप अपने बच्चों को अच्छी तरह समझा दीजिए कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ
तो मैं सीधे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इशू कर दूंगी। यू मे गो नाउ। मैम मिसेस अग्रवाल आई। वंदना जी, देखिए आप इन दोनों बच्चों को समझाइए। जॉय एक बुली है, इन्हें परेशान करता है, ये बात सच है, लेकिन अगर इन लोगों ने बदला लेने के लिए ये रास्ता अपनाया है तो सही नहीं है। और हम सच कह रहे हैं, जॉय को हमने नहीं डराया। लैब में सच का भूत है। अथर्व, इनफ इज इनफ, प्लीज बेटा। सब यू डोंट वरी, हम बात करेंगे बच्चों से। जी प्लीज। हाँ, एंड थैंक यू फॉर योर कॉन्सर्ट। जी मेरा कॉन्सर्ट? देखिए मिसेस अग्रवाल, मैं कोई गायक नहीं हूँ, टीचर हूँ आपके बच्चों का। शी मेंट टू से थैंक यू फॉर योर कंसर्न। हाँ वही बोला मैंने, सेम टू सेम कॉन्सर्ट। अरे ये तो मेरा फर्ज है, बस आप प्लीज अथर्व और विद्युत को थोड़ा। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम बात करेंगे, इनसे समझाएंगे। हाँ मी टू। या थैंक यू सो मच। लैब में जाने के लिए तुमसे किसने कहा था अथर्व? हम प्रूव करना चाहते थे कि जॉय और उसकी मम्मा झूठ बोल रहे कि हमने जॉय को डराया, इसलिए वो बेहोश हो गया। डैडी, वहाँ पे सच का भूत है और वो भूत हमने भी देखा। भूत? हाँ पापा, सच कहता हूँ, एक बार हमारी कहानी सुन लो ना कि क्या हुआ था वहाँ पे। जब हम लैब में घुसे तो एकदम भयंकर बदबू आ रही थी। सह ना पाओ ऐसी बदबू आ रही थी। कैसे भी करके धीरे धीरे हम आगे जा रहे थे अपना नाक पकड़कर। हम दोनों को चक्कर आ रहे थे, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मैं अथर्वा से कहने गया कि ब्रो चल अब बाहर चलते हैं। इतने में मेरा सर इतनी तेज घुमा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब चक्कर खा के बेहोश हो गया। विद्युत और मैं कैसे भी करके अपने आप को संभाल के आगे बढ़ रहे थे। हमारी आंखें बंद हो रही थी, हमारा सर चकरा रहा था और फिर मैंने सामने देखा तो एक बहुत ही अजीब सा फिगर धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था। मैं जैसे ही विद्युत को बोलने गया, मैंने देखा कि ऑलरेडी बेहोश हो चुका था। फिर पता नहीं कब मैं भी बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में डॉक्टर के सामने था। मम्मी डैडी प्लीज, लैब में भूत था और भूत होते हैं, प्लीज बिलीव मी, प्लीज। हमने अपनी आंखों से देखा है मम्मी। इतना अंधेरा क्यों है? मार्फती जी आप स्विच ऑन कीजिए ना। कौन, मैं? तो और कौन? अरे मैं आपको ये देता हूँ टॉर्च। एक मिनट ये कीजिए स्विच ऑन कीजिए। करो। अरे मार्फतिया जी, आपने ट्रिप कर दिया। आई नो। क्या है आई नो? वहां जाइए, वो ट्रिपर ऑन कर दीजिए। उसमें क्या इतना? कौन, मैं? और नहीं तो कौन? जाइए, बोर्ड वहीं पे है, वो फ्लिकर ऑन कर दीजिए, सिंपल। क्या सिंपल? मैं हूँ इधर, जाइए। हाँ जाइए। ये वड़ा पाव की डिलीवरी वाला क्यों नहीं आया? यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। कौन?
सर, क्या? मैं इस घर में नहीं रह सकता। लेकिन क्या हुआ? मैं इस घर में नहीं रह सकता। राजेश सर ने भले कहा हो कि यहाँ घबराने जैसा कुछ भी नहीं है, पर यहाँ बहुत कुछ है। मैं नहीं रह सकता। मैं अकेला इस घर में रह के क्या करूंगा? लॉक लगाओ और निकलो। राजेश भाई, आपका अथर्वा और मेरा वो झालर विद्युत, ये सच बोल रहे हैं कि शरारत कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। जबकि दोनों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भूत देखा है और जेन्युइनली डरे हुए भी लग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। अच्छा हर्षद भाई, वो किराएदार सनी और वो मकान मालिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, कुछ पता चला आपको? अरे हाँ, ये तो मैं आपको बोलना ही भूल गया। वो इम्पोर्टेंट है, बोलिए। वो सनी के बारे में मैंने पता लगाया। हाँ, लेकिन राजेश भाई, पता चला है कि बात कुछ और ही है। मतलब? वो झालर जोशीपुरे ने हमें जो कुछ भी बताया ना, सब झूठ है। क्या झूठ कहा मैंने? राजेश सर, राजेश सर, क्या झूठ है? राजेश सर, ये राजेश भाई, ये देखिए, ये दसानी मार्फतिया क्या बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। मार्फतिया, दसानी, तुम मुझ पे सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा पर शक कर रहे हो? मैं तुम लोगों पे मानहानि का केस ठोक दूंगा। अच्छा, क्या मानहानि? अबे, मानहानि का केस करने के लिए तुझे कोर्ट में पहले ये साबित करना पड़ेगा कि साईं दर्शन हाइट सोसाइटी में तेरा मान भी है। ओह माय गॉड, ए पंटर, शट योर माउथ, वरना गुम्बो खाइस, गुम्बो। फेंक के डुक्का मारूं। एक मिनट, शुरू मत हो जाओ। मार्फतिया जी, हाँ, दसानी, क्या हो क्या रहा है? सर, आप ही ने हमसे कहा था 1 महीने की बात है, बिना डरे इस घर में रह लीजिए, लेकिन अब हम लोग इस घर में नहीं रह सकते। हाँ सर, हमारे मन में सर एक अजीब सा डर बैठ गया है सर। नहीं सर, हम लोग अब उस घर में नहीं रह सकते सर। राजेश सर, हमने जोशीपुरा जी से रिक्वेस्ट भी की कि हमारा 1 महीने का किराया रिफंड कर दे। सर वो एक ही बात दोहराए जा रहे, नो 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 नो, रिफंड तो नहीं होगा। हाँ, क्योंकि यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। मैंने जब तुम्हें चाबी दी थी उसी वक्त बोला था कि किराया वापस नहीं मिलेगा, समझे? सर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। जोशीपुरा जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं? हाँ। सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट साईं दर्शन हाइट्स के सत्यवादी हरिश्चंद्र, तू रहने दे। ओ राजेश भाई, यही बताने वाला था मैं आपको। क्या बोला था ये झालर ने हमें? कि वो फ्लैट में कोई सनी नाम की औरत ने आत्महत्या की है। राइट। कोई आत्महत्या नहीं हुई है वहां पर। वो औरत मरी है, लेकिन उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ था। सर, माना, जब वो मरी ना, तभी वो यहाँ पर रेंट पे थी, लेकिन उसकी मौत फ्लैट नंबर 902 में नहीं हुई है, वो हॉस्पिटल में मरी है। झूठ बोल रहा है हमसे झालर। देखो भाई, इस झूठ का क्या जवाब है आपके पास? जवाब? मैं क्या जवाब दूं? राजेश भाई, मैंने झूठ बोला ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये पंटर जो सच बोल रहा है वो सच में जानता ही नहीं हूं। देखिए, 100 बात की एक बात, सनी भले कहीं मरी हो, पर उसकी आत्मा हमारी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी में भटकती है। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो आप यम से पूछ लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब इसके लिए यमराज के आने की राह देखें? दसानी, यम, मेरी यामिनी, समझे तुम? तो इस बार आपने यम ऐसा नहीं बोला। जो भी हो, तुम लोगों को यकीन नहीं है तो मेरी यम से जाके पूछो कि उस डॉन ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया या नहीं। और आप लोगों को लग रहा है कि यह हर्षद सच बोल रहा है, वहां कोई आत्महत्या नहीं हुई, तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। आप इनसे कहिए ना कि वहां रहे 1 महीने के लिए, पर रेंट वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको रेंट नहीं चाहिए बस, लेकिन मैं तो उस घर में नहीं रह सकता अब। राजेश सर, मैंने चंदू से बात कर ली है, उसके घर वाले बाहर गए तो 2 दिन मैं वहां गुजार लूंगा सर, फिर देखता हूँ। फिर देखता हूँ। अकेले मैं भी आऊंगा आपके साथ, और चंदू के उधर जाने से पहले कुछ खा के जाएंगे। चाबी दो अभी। हाँ, ये लीजिए फ्लैट की चाबी। सर, आपका क्यों? वैसे आप रेंट तो देने वाले हो नहीं वापस, है ना? तो अगले 28 दिनों तक ये चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। राजेश भाई,
ये चाबी का आप क्या करेंगे? हाँ, जरा मुआयना करना चाहता हूँ फ्लैट नंबर 902 का कि उसमें वाकई भूत है या नहीं। सखी दीदी उठो ना प्लीज। सखी दीदी जाना। गणपति बप्पा गायब है। कौन है? अथर्वा क्या हुआ? शांत हो जा, शांत हो जा। रुक रुक दीदी, वो लैब में भूत है। मेरे और विद्युत ने दोनों ने देखा है। अथर्वा तू रुक। कोई मेरी बात नहीं मान रहा दीदी, प्लीज मानो। भूत है। शांत हो जा। दीदी मम्मी कसम वो भूत है लैब में। कोई मेरी बात नहीं मान रहा। अथर्वा आई ट्रस्ट यू। हाँ मुझे पता है तू सच बोल रहा है। मैं मम्मा डैडी से बात करती हूँ ना। हाँ तू शांत हो जा, चिंता मत कर, सो जा। कुछ नहीं होगा। हाँ गुनगुन, तू जो कह रही थी ना विद्युत के बारे में, अभी अथर्व के साथ ऐसा ही हुआ। मुझे नहीं लगता कि इस बार ये दोनों कुछ शैतानी कर रहे हैं। कुछ तो है उस लैब में, और अगर कुछ नहीं भी होगा ना तो हमें कुछ तो करना होगा। अथर्व और विद्युत के मन में घर करके बैठा हुआ ये भूत का भूत हमें निकालना ही होगा। हाँ बाय। हाँ सखी। मम्मा अब ज्योति आंटी के साथ अभी के अभी अथर्व के स्कूल आ जाओ। मैं और गुनगुन यहीं पर है। हैं? तुम दोनों अथर्व के स्कूल में क्या कर रहे हो? भूत पकड़ रहे हैं। मतलब? हाँ मम्मा, अथर्व और विद्युत झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने स्कूल के लैब में जो भूत देखा था ना, वो पकड़ा गया है। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू ढंग से बता ना। मम्मा आप जल्दी स्कूल आ जाओ ज्योति आंटी को लेकर, सब समझ में आ जाएगा। हमने जॉय की मॉम को भी बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ ओके ओके बाय बाय।
इकबाल साहब, ये सब क्या है? समझ लीजिए वो चिराग है जिसमें से भूत या जिन, आप जो भी कह ले, बाहर निकलता था और बच्चों को डराता था। पहले जॉय, फिर अथर्व और विद्युत ने जो भूत देखा वो इसी बीकर में से निकल रहा था। वो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वंदना भाभी, आपकी समझ में कुछ आ रहा है क्या? नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया। इकबाल सर, एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? मम्मा, ज्योति आंटी, अथर्व और विद्युत जिस तरह डरे हुए थे तो मुझे शक हुआ कि ये दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। लैब के अंदर कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा दोनों ने कि जिसके वजह से वो इतना डरे थे। तो मैंने पूरी रात कल इंटरनेट पे सर्च किया तो मेरे सामने सिमिलर एक ऐसा ही किस्सा आया। मतलब सेम ऐसे ही एक बंद पड़े हुए स्कूल के लैब में कुछ स्टूडेंट्स शरारत करने के लिए घुसे और उनके साथ वही हुआ जो पहले जॉय के साथ और फिर अथर्व और विद्युत के साथ हुआ। इसलिए मैंने और सखी ने ये डिसाइड किया कि आज हम स्कूल आएंगे और इकबाल सर से मिलेंगे। और फिर हमने इकबाल सर से रिक्वेस्ट की कि उनके सुपरविजन में हमें एक बार लैब चेक करने दीजिए। और आपने मेरी परमिशन के बगैर इनको लैब खुलवा कर दे दिया। इकबाल सर, ये सब निपट जाने के बाद वी नीड टू टॉक। प्रिंसिपल मैम, प्लीज आप नाराज मत होइए, क्योंकि इकबाल सर ने जो भी किया वो हम सबके भले के लिए किया है। प्लीज हमारी बात तो सुनिए, प्लीज। तो इकबाल सर ने हमें लैब ओपन करके दी और अथर्व और विद्युत से हमने सुना था कि लैब के अंदर अनबेरेबल बदबू आती है, तो हम N95 मास्क पहन के अंदर गए थे। और इन दोनों की बात भी सच निकली। इन्होंने जो भूत देखा था वो वाकई में हमारे नोज के थ्रू दिमाग में चढ़ जाता है। मतलब ये है वंदना जी कि नाक में घुसकर दिमाग में कब्जा कर देने वाला भूत और कोई नहीं है, बल्कि इस बीकर में रखा हुआ केमिकल है। और वंदना जी, आप ये क्रैक देख रही हैं? यहीं से केमिकल फ्यूम्स लीक हो रही थी और बंद लैब की हवा में फैल जाती थी। यही सच्चाई है। और क्योंकि लैब में कोई एग्जॉस्ट या वेंटिलेशन नहीं था तो उसने धीरे धीरे लैब की हवा को ही जहरीला कर दिया था। जो भी लैब के अंदर सांस लेता या वो बदबू सूंघता, उसके दिमाग में एक हेलुसिनेशन शुरू हो जाता। मतलब जो बच्चों ने देखा वो एक्चुअल में उनके सामने था ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी डर एग्जिस्ट कर रहा था, बिकॉज भूत की अफवाहें पहले से ही फैली हुई थी। इसीलिए इन बच्चों को भूत ही दिखाई देता था। इस केमिकल के वजह से बच्चे बेहोश होकर गिर जाते थे। तो ये था लैब के भूत का असली सच। बच्चे घर पर एक्सपेरिमेंट ना करें, इसलिए मैं इस केमिकल का नाम नहीं बताऊंगी, पर ऐसे कई केमिकल्स हैं जिनके लीक होने पर या हम ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के कांटेक्ट में आकर ना हमें वो दिखाई देता है जो असल में है ही नहीं। केमिकल का असर हम पर नहीं हुआ क्योंकि हमने मास्क पहना था, लेकिन हमें आइडिया आ गई कि शायद इस बदबू और भूत का कुछ तो कनेक्शन है। इसलिए हमने इकबाल सर के साथ पूरी लैब को छान मारा और ये बीकर हमारे हाथ लगा जिसमें ये क्रैक था और इससे केमिकल के फ्यूम्स बाहर निकल रहे थे। मम्मी देखा, मैं कह रहा था ना, हम झूठ नहीं बोल रहे। सॉरी कि हमने तुम पे डाउट किया, लेकिन जब स्कूल का लैब बंद था तो उसका कोई रीजन होगा ना अथर्व? बिना परमिशन के क्यों गए अंदर तुम लोग? हाँ, उसके लिए हम प्रिंसिपल मैम से सॉरी कहते हैं। आई एम सॉरी। यस मैम, प्लीज हमको माफ कर दीजिए, प्लीज। मॉम, देखा ना, मैं इन दोनों से नहीं डरा, बोला था ना मैंने। हाँ ठीक है। मैडम, आप अपना फोन रखेंगे प्लीज? हाँ। और प्लीज ये कंप्लेंट वापस ले लीजिए, क्योंकि अब सच तो सबके सामने आ ही गया है। ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर इन दोनों ने मेरे जॉय को फिर से बुली किया तो। अरे मॉम, ये दोनों मुझे क्या बुली करेंगे? क्लास का सबसे बड़ा बुली तो मैं हूँ ना। चुप बैठ, कुछ भी बोलता रहता है। चल घर चल, और आइंदा सबके सामने ऐसे मत बोलना। मैम, अब तो आपके समझ में आ गया ना कि इकबाल सर ने जो भी किया वो अच्छे के लिए ही किया है। हाँ मैम, हम भी इसी स्कूल में पढ़ते थे।
हम जब यहाँ पे थे तब से इस लैब को हॉन्टेड माना जाता था और हमेशा बंद रहती थी। आज इकबाल सर ने उसका सच बाहर निकलने में हमारी मदद की। मैम प्लीज। दैट्स ओके, आप लोग सब जा सकते हैं। मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। शाबाश मेरी सखी। मैम अब तो ये साबित हो गया कि लैब में सिर्फ केमिकल की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा था, तो अब लैब का ताला हटवा देते हैं और उसे रेनोवेट कराया जाए। नहीं फिलहाल नहीं। हाँ? मैं बताऊंगी आपको। यू कैन गो नाउ। और हाँ, आइंदा अगर मेरी परमिशन के बगैर आपने किसी भी स्टूडेंट की किसी भी तरह की मदद करने की कोशिश की तो इस नौकरी को बचाने में आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन मैम मैं तो। यू मे लीव नाउ। हेलो। हाय बच्चों, सखी सुपर, एब्सोल्युटली सुपर। अथर्व सॉरी, बेवजह डांट दिया ना तुम्हें। इट्स ओके डैडी, आपकी डांट को कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं कोई नई शरारत कर लूंगा। मम्मी का है? मैं यहाँ। हटो बोलिए। अच्छा, कांट बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब बच्चों के मन में घर किए हुए भूत से तो हम बच गए, लेकिन ये फ्लैट नंबर 902 में जो वो आत्मा भटक रही है सनी की, जो दासानी और मार्फतिया जी के 1 महीने का रेंट खा गई, उससे कैसे निपटे? मैं दक्कू भाई से बात करूं क्या? देखो दक्कू भाई अपना कमीशन तो वापस कर सकते हैं ना। वैसे भी जो रेंट है वो तो ओरिजिनल ओनर के पास जाता होगा, एंड आई थिंक वो भी दक्कू भाई का कोई रिलेटिव ही है शायद। वहीं पर तो गुस्सा है मुझे। पता है, हर्षद भाई ने ओनर का नंबर निकाला और बात की, तो तब पता चला कि दक्कू भाई घर में भूत है का सिलसिला न जाने कब से चला रहे। व्हाट? इसीलिए वो फ्लैट बिक नहीं रहा। सेकेंडली, रेंट पर जो भी आते हैं वहां पर किराएदार, वो 4-5 दिनों से ज्यादा रहते नहीं, अपना सामान बांध कर भाग जाते हैं। और दक्कू भाई ओनर से ये कहते हैं कि किराएदार ने भाड़ा वापस ले लिया है, जबकि वो भाड़ा दक्कू भाई। दिस इज नॉट राइट। मैं बात करती हूँ दक्कू भाई से। नो, एक मिनट मंदोर ने, ये भूत बातों से नहीं निकालना है। तो फिर क्या सोच रहे हो? मैं अंदर जाऊंगा, मतलब अंदर जाऊंगा। नहीं। दक्कू भाई जब कह रहे हैं कि घर के अंदर भूत है तो खामखा रिस्क क्यों लेना? दक्कू भाई आप ही समझाइए ना। जो आगे वरना भाभी। ओ राजेश भाई, मैं इस फ्लोर पे कभी नहीं आता। आज भी परम पूज्य वरना भाभी ने कहा, इसलिए आया हूँ, समझे आप? नहीं, मैं अंदर जाऊंगा बंधु। नहीं, मुझे देखना है कि वाकई में उस सनी का भूत है या ड्रामा है। अरे ओ राजेश भाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ। अरे मैंने भूत यामिनी को भी दिखाया है। यम, तुमने देखा था ना, उस गुड़िया में भूत था ना। हाँ। यामिनी अभी को बताया था, मतलब हाँ? तो यामिनी अभी को दिखाकर उनको ये यकीन दिलाना चाहता है कि जो सड़ेली भूत की कहानी बताकर तू सबको डराता है वो सच है। ऐसे भी तो हो सकता है कि दक्कू भाई ने खुद वो डॉल ऐसे अपने घर के दरवाजे के बाहर रखी हो और भूत ऐसा करके भाग गए हो, और फिर किसी ने अगर पूछा यामिनी भाभी से, यामिनी भाभी वाकई में भूत है क्या, तो यामिनी भाभी तो हाँ ही कहेगी ना। ऐसा हो सकता है। बरोबर है। ओ राजेश भाई, एक मिनट, क्या मैं ऐसा क्यों करूंगा? इस घर में भूत है तो है। और दसानी मार्फतिया पहले किराएदार थोड़ी हैं। 37 किराएदार आ चुके हैं पहले भी। 37 किराएदार? मतलब 37 किराएदार का रेंट तेरी जेब में? व्हाट बोलना है? ए फंटर, क्या बोल रहा है तू? दक्कू भाई देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी, पर हर्षद भाई की घर के ओनर से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि जो भी किराएदार भागता है उसका रेंट वापस किया जाता है, लेकिन दसानी और मार्फतिया जी का रेंट आपने वापस नहीं किया। दक्कू, क्या ये सच है? वरना भाभी मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे मैंने तो दसानी मार्फतिया को यूं ही कह दिया था कि किराया वापस नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने आज 1 सेकंड दसानी को पूरे पैसे ट्रांसफर किए हैं। रुकिए अब। हाँ, ये देखिए,
मेरे पास और भी सबूत है, रुकिए आप। राजेश भाई, ये झालर तो हमसे एक कदम आगे निकला। इसको 100% पहले ही पता चल गया होगा कि मेरी ओनर से बात हो चुकी है, इसीलिए तो उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए, वरना वो ओनर इसकी बैंड बजा देता, क्लास ले लेता इसकी। लेकिन अगर वो हमसे एक कदम आगे है ना, तो मैं उनसे 2 कदम आगे हूँ। मैं उनसे कबूल करवा के रहूंगा कि ये जो भूत का जो है ना, वो पूरा ड्रामा इन्होंने खड़ा किया है। लेकिन देखो, मैं 1 मिनट, आइए इधर आइए। मुझे ना अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है कि सनी नाम की किसी महिला की आत्मा फ्लैट नंबर 902 में है। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि हम सब अंधेरे में अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। वंदना भाभी, इन्हें रिस्क लेना है, लेने दीजिए, आप मत लीजिए प्लीज, आप यहीं रहिए। दक्षिश भैया, जाने दीजिए ना, लेने दीजिए रिस्क। हैंड बैंगल नो मिरर। हाँ? हाथ कंगन को आरसी क्या? देखिए वो तो गए भी अंदर। राजेश भाई, बंधु, क्या लाइट को क्या हो गया? मैं अभी भी कह रहा हूं कि यहाँ भूत है। चलिए यहाँ से। What? राजेश भाई, वो देखो वहां पे है ना, वो सब लोग इधर आओ। दक्कू, इधर। राजेश भाई को क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहे। राज नहीं, सनी। आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मेरा और दक्कू का टॉर्रेड अफेयर था। फिर एक दिन दक्कू मुझे छोड़कर अहमदाबाद चला गया और उसने इस कलमोही यामिनी से शादी कर ली। इसीलिए तब से हर रोज रात को मैं दक्कू के दरवाजे पर नॉक करके भाग जाती हूँ। इस जालिम ने तो कभी मेरा पीछा नहीं किया, लेकिन मैंने इसका हमेशा पीछा किया। ढूंढो मुझे, ढूंढो दक्कू। ये क्या दक्कू, जैम अच्छा ना लगे तो ब्रेड पर लगाते हैं चटनी। और प्यार करने के लिए मिल गई थी तुम्हें ये भूतनी। मैं हूँ इसकी पत्नी। हाँ? तो पत्नी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाओ मैं तुम्हें प्यार की निशानियां दिखाऊं। अरे वो गुड़ी। झूठ बोल रही है ये। I mean, ये राजेश भाई ड्रामा कर रहे हैं। ये माय गॉड, ये कोई भूतनी वूतनी है ही नहीं। सनी की कोई भूत नहीं है। लेकिन दक्कू भाई, आप ही ने तो कहा था कि इस घर में सनी का भूत है। हाँ, मैंने कहा था, पर वो झूठ था। हाँ? झूठ बोला था मैंने। सच बात तो ये है कि सनी की जब डेथ हुई थी तो वो इस बिल्डिंग में रहती ही नहीं थी। ये सब कहानियां मैंने बनाई। और एक बात खुद की पत्नी इस बात की गवाही दे तो बात सच लगने लगती है, पुख्ता हो जाती है। इसीलिए मैंने कॉरिडोर में वो लाइट्स का खेल किया। इस डॉल को दरवाजे पर रखकर मैं दरवाजा नॉक टॉक करके भाग जाया करता था। हर तिवारी को सनी की आत्महत्या की स्टोरी भी मैंने ही सुनाई। मार्फतिया दसानी को डराने का प्लान भी मेरा ही था। ये डॉल और वो डरावनी पेंटिंग मैंने ही फ्लैट पे रखी थी। और
मार्फत ये दसानी के दिमाग में सनी की आत्महत्या के बीज भी मैंने ही बोया था, ताकि उनको वाकई में लगे कि सनी का भूत है इस घर में, और वो ये फ्लैट खाली करके यहाँ से भाग जाए। चलो यार। दक्कू रुको, पहले ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो भी अपने भाई के साथ, दलपत के साथ, जिसका ये फ्लैट है। माना वो तुम्हारा दूर का कजिन है, पर है तो तुम्हारा भाई ही ना। काहे का भाई हम, मैं आप सबको एक सच बताना चाहता हूं। आप लोग तो जानते ही हैं, शादी के बाद बहुत समय तक ये मुझसे दूर रही थी। हाँ, शादी के तुरंत बाद हमारे परिवार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और बहुत कहासुनी भी हुई थी, और तभी हम एक दूसरे से और हमारे परिवार भी एक दूसरे से बहुत नफरत कर रहे थे। पर उसका क्या? सारी गलतफहमी, सारी नफरत की वजह वो मेरा कजन भाई दलपत जोशीपुरा है। क्या? यस, जिसका ये फ्लैट है, उसी ने मेरे और यम की फैमिली के बीच दूरियां बढ़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। मुझे दलपत पे बहुत गुस्सा आया, और उसी गुस्से की वजह से मैंने ये भूत वाली अफवाह फैलाई, ताकि उसका ये फ्लैट ना तो बिके और ना ही कोई किराएदार इसमें टिके। मैं बस उसका नुकसान करना चाहता था। दक्कू भाई, माना उस दलपत ने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन आपका ये तरीका भी तो सही नहीं है ना। एग्जैक्टली। राजेश भाई, मानता हूं मेरा तरीका सही नहीं है, पर आप जानते हैं उसकी वजह से मैं अपने यम से कितने सालों तक दूर रहा। शादी होने के बाद आप अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ सांसारिक सुख भोग रहे थे, और मैं अपने यम से इतने सालों तक दूर था। आई एम सॉरी यम, पर मैंने जो भी किया दलपत के ऊपर गुस्से की वजह से किया। बेटा, तुम तो जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं। सिर्फ यामिनी भाभी नहीं, हम भी जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हो। क्या बात कर राजेश भाई, ऐसा ही है। इसीलिए हमने ना सबने मिलकर ये प्लान बनाया, ये जानने के लिए कि आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हो। थैंक यू पर पूछ रही है वरना भाभी। थैंक यू। मैं जानता हूं ये प्लान राजेश भाई का हो ही नहीं सकता। तो जो ऐसा सुंदर, सुशील, संस्कारी, भटके को राह पे लाने वाला धांसू आइडिया सुंदर सन्नारी वरना भाभी का ही हो सकता है। थैंक यू। घंटा नहीं बजाएंगे आप? दक्कू भाई, आइडिया चाहे किसी का भी हो, मेन बात यह है कि अंत भला तो सब भला। दक्कू भाई, आपका ग्रंथ लीजिए। थैंक यू वरना भाभी, थैंक यू, आप महान है, सच में महान है। चलो चलो चलो, अभी सब लोग निकलते हैं। आज दक्कू सबको आइसक्रीम खिलाएगा। क्या बात है? मैं क्यों आइसक्रीम खिलाऊंगा? मेरा तो सनी के साथ ब्रेकअप हुआ है। तो पैचअप करूं, ओह माय गॉड, ये इंसान भी
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।